So good morning everyone, and we know that we are doing binomial theorem of this is the chapter of mathematics 1 of diploma first year, and we have done binomial theorem for positive index. Already we have discussed this result. Now today we are going to discuss means n पॉजिटिव इंडेक्स हमने कर चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए कर चुके हैं, मतलब जब आप n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी। अब हम लोगे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, मींस नाउ n कैन हैव एनी वैल्यू। तो उसके लिए फार्मूले में क्या चेंज रहेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अब वो क्यों है वो भी रीजन भी देंगे। सबसे पहले तो जब हमने ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाना है, फार्मूला नो डाउट यही रहेगा जो हमने ऑलरेडी है, उसमें मॉडिफिकेशन है। सो व्हाट विल बी द फार्मूला? फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज वन, फर्स्ट टर्म विल बी ऑलवेज वन एंड द सेकंड टर्म विल बी ऑलवेज बी एक्स। एक्स मींस कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, बट उसकी कंडीशन है, और n कैन हैव एनी वैल्यू, उसकी कंडीशन है कि जो सेकंड टर्म हो उसका जो मॉडुलस है दैट शुड बी लेस देन वन। दिस इज द कंडीशन। फर्स्ट टर्म मस्ट बी वन, सेकंड टर्म नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वट एवर द वैल्यू इट हैज, उसकी कुछ भी वैल्यू हो, उसका जो मॉड है मीन्स उसकी पॉजिटिव वैल्यू दैट शुड बी लेस देन वन। अगर ये होगी तो फिर हम ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। वो रीजन भी बताएंगे क्यों। क्योंकि अब देखो, सबसे पहले तो मैं बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लिख देता हूं। कैसे? ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक फार्मूला है, NC0 x रेज टू पावर फर्स्ट टर्म रेज टू पावर n, सेकंड टर्म रेज टू पावर 0, NC1 फर्स्ट टर्म रेज टू पावर n माइनस 1, सेकंड रेज टू पावर 1, NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2, a रेज टू पावर 2, प्लस सो ऑन NCR x रेज टू पावर n माइनस r, a रेज टू पावर r, प्लस सो ऑन NCN x रेज टू पावर 0 एंड a रेज टू पावर n। ये हमारा बाइनोमियल का फार्मूला फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। ये केस है कि जब हम n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। अब हम ये n जो ले रहे हैं, इट कैन हैव एनी वैल्यू, मीन n हियर n कैन हैव एनी वैल्यू। n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आपको ये पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि उसके लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, a की वैल्यू x होनी चाहिए, जो भी x है दैट शुड बी लेस देन 1। अब इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्यों, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। पहली बात, पहले हम फार्मूला यही लगाएंगे और रीजन भी बताएंगे। पहली बात तो पहली बात तो NC0 में वैल्यू लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि n नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो फार्मूला होता है NCR का, इसमें n और r नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पर मैं फिर भी फार्मूला लगाऊंगा। मैं आपको समझाता हूं। देखो, NC0 में फार्मूला लगाता हूं, x की पावर मीन्स x की जगह 1 है, यहाँ पे 1 की पावर है, और a की जगह पे x की पावर 0। चलते जाइए जरा, NC1 x की पावर 1, x की जगह 1 है, 1 की पावर n माइनस 1, करेक्ट, एंड a की पावर a मीन्स x, उसकी पावर कितनी है 1, करेक्ट। नाउ NC2 1 रेज टू पावर n माइनस 2, x रेज टू पावर 2, बिकॉज इन प्लेस ऑफ x यू हैव 1, x की जगह पे 1 है और a की जगह पे x है। पहले सिंपल फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। सो व्हाट यू विल डू हियर, हम क्या करेंगे, NC2 देखते जाइए आप, 1 रेज टू पावर n माइनस 2, x रेज टू पावर 3, यहाँ पे 3 आएगा, एंड सो ऑन। जो NCR है, x रेज टू पावर n माइनस r, 1 रेज टू पावर n माइनस r, 1 माइनस 1 एंड x रेज टू पावर r, प्लस सो ऑन।
बेटा जी NCN, देखो ये NCN तो हम लिख नहीं सकते, मैं लिख रहा हूँ बस आपको ये बताने के लिए कि अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसी को मॉडिफाई करना है, तो x की पावर 0 और 1 की पावर 0 और a की पावर है। पहली बात तो हमारे पास इसमें लास्ट टर्म नहीं आएगी, ये लास्ट टर्म नहीं आएगी, ये चलता जाएगा क्योंकि n नेगेटिव है जब फ्रैक्शन है, ये तो कहीं खत्म होने वाला है नहीं। पहली बात तो ये ऐसे चलता जाएगा, n टर्म नहीं आएगी। अब जरा देखिए NC0 1 होता है, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, x रेज़्ड पावर 0 इज 1, ये 1 आ गया। NC1 की वैल्यू होती है n, 1 की पावर एनीथिंग 1 होगा, x ये आएगा nx, प्लस NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 1 सॉरी, NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर एनीथिंग 1, x रेज़्ड पावर 2। अब हमें आगे इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसी पैटर्न से चलेंगे, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 और नीचे 3 फैक्टोरियल और आगे आ गया x की पावर 3। इसी तरह से हमारे पास ये r प्लस 1 टर्म आएगी, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू r फैक्टोरियल। बेटा ध्यान से देखना, जहाँ 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ 1 तक है, यहाँ 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ 2 तक है, यहाँ r फैक्टोरियल है तो n माइनस r माइनस 1 उससे एक कम तक और x की पावर r एंड सो ऑन। पहली बात तो जब n हमारे पास कोई भी नेगेटिव हो, जहाँ फ्रैक्शन हो, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, करेक्ट। तो ये जो फार्मूला है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बेटा देखो हम इसको कैलकुलेट करना कोई आसान काम नहीं है, इट इज वेरी टिपिकल थिंग, वेरी टिपिकल। तो आप इतनी कितनी टर्म लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 10 लोगे, 20 लोगे, कितनी टर्म लोगे? तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े स्मार्टली यूज करते हैं। आपको पता है कि अगर ये सेकंड टर्म, देखो पहले हमारे पास ये टर्म, पहली टर्म तो 1 नहीं है, वो तो निगलेक्ट हो गई। सेकंड टर्म अगर लेस देन 1 होगी, क्यों हम लेस देन 1 ले रहे हैं? तो जैसे हम x की पावर, क्योंकि पावर बढ़ रही है, x की पावर पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो जो वैल्यू होती है लेस देन 1, मान लीजिए मेरे पास 0.2 है, दैट इज लेस देन 1। अगर मैं 0.2 की वैल्यू लेता हूँ 1, तो आई विल गेट 0.2। अगर मैं 0.2 की वैल्यू लेता हूँ 2, सो आई विल गेट 0.04, चेक कर सकते हो। अगर मैं 0.2 की वैल्यू 3 लेता हूँ तो आप आई विल गेट 0.008। तो जो वैल्यू लेस देन 1 होती है, उसकी जैसे पावर इंक्रीज करोगे वो रिजल्ट छोटा होता जाता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू तक हम लेंगे, अगली वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट 2 टर्म ले लेंगे, तो अगर हमने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेना हो तो फिर हम ये निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेस तक तो 0 आ रहा है आफ्टर डेसिमल के बाद, तो अगला लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम ये निगलेक्ट कर देंगे, ये क्यूब वाला निगलेक्ट कर देंगे टर्म, बाकी सारी खत्म कर देंगे, सिर्फ हम पहली 3 टर्म ही लेंगे। तो इस तरह से हम ये नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे को जो आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर मैं लिख रहा हूं आपको, ये फार्मूला आपने यूज करना है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, उसी से मॉडिफिकेशन करके बनाया हुआ है, ओके, 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस है, ये देखिए बाहर माइनस है तो माइनस r हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो अपॉन r फैक्टोरियल और x की पावर r एंड प्लस सो ऑन, करेक्ट। दिस फार्मूला यू विल मेमोराइज in, you must keep in your mind, and here n can have any value, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, एनी वैल्यू। इस फार्मूले की जो जर्नल टर्म है, पहली बात ये जर्नल टर्म ये है टी आर प्लस, ये जैसे फर्स्ट टर्म है t1, दिस इज सेकंड टर्म t2, दिस इज t3, दिस इज t4, और ये कौन सी टर्म होगी, टी आर प्लस 1। जैसे हमारे पास वहां पे टी आर प्लस 1 थी, यहाँ पे टी आर प्लस 1 ये टर्म है, क्या है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर आर। ये किस बाइनोमियल की है, ये आपको पता होना, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इस बाइनोमियल की है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है, very simple, you must keep in your mind। तो स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन,
हमें इसको एक्सपेंड करना है अप टू द टर्म कंटेनिंग x रेज़ टू पावर 3। तो सबसे पहले आपको जर्नल फार्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर है ना, अब इसको याद करना शुरू कर दीजिए। 1 प्लस, हमें 3 टर्म तक लेकर जाना है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ गया ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर आएगा। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। हमें सिर्फ ये अप टू एक्स क्यूब तक ही सॉल्व करना है, करेक्ट। तो देखिए नाउ देयरफॉर 1 माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 1/2। बेटा ध्यान से देखो, 1 प्लस n की जगह पे हमारे पास माइनस 1/2 होता है, जहां पे n है हमारे पास माइनस 1/2 x की जगह पे क्या है माइनस 2x, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ में लेंगे, माइनस 2x प्लस यहाँ पे n कितना माइनस 1/2, n माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर, एक्स कितना माइनस 2x उसका स्केयर। नाउ n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स स्केयर माइनस 2x रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 3 टर्म तक दिखाना सर आपको बोला गया होगा। तो बेटा ये माइनस माइनस और 2 से भी कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स। लो जी माइनस 1/2, अभी जितना कैलकुलेशन डिटेल से करते हैं, ये बेटा एलसीएम लिया, ये 2 इधर चलेगा, माइनस 3/2 आ गया, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 है ना, और माइनस 2 का स्केयर 4 आएगा और एक्स स्केयर प्लस ये बेटा जी माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 दैट इज माइनस 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 8 आएगा और x रेज टू पावर 3 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, करेक्ट। नाउ 1 प्लस एक्स, अब देखिए बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 से कैंसिल हो गया, माइनस 3/2 तो हमारे पास आ गया प्लस 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो चुका है 3/2, ये 2 ये लीजिए एक्स स्केयर। अब देखिए माइनस 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 और माइनस 4 माइनस है, पॉजिटिव आ गया आंसर, करेक्ट। ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और इस 8 से कैंसिल हो गया, फिनिश्ड। हमारे पास ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और माइनस तो पॉजिटिव बन चुके हैं, 5/2 आंसर यहाँ पे आ गया 5/2 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, दिस इज द आंसर। उसने बोला था कि अप टू एक्स रेज़ टू पावर 3 तक, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट इसकी हमें 7th टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की, और आपको पता होना चाहिए कि देखिए सो गिवन बाइनोमियल जो है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। सो सॉल्यूशन द गिवन बाइनोमियल is 1 minus 2x raised to power 9/2. Compare it with 1 plus x raised to power 9/n, है ना। तो दिस इंप्लाइज n की वैल्यू तो बेटा 9/2 आ गई, 1 तो 1 है, दैट इज ओके। x की जगह पे हमारे पास क्या है माइनस 2x, करेक्ट। सो यू नो दैट इसकी जो tr+1 टर्म है उसका फार्मूला हमारे पास ये tr+1 का, दैट इज n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस r माइनस 1 तक, उससे कम तक, डिनोमिनेटर r फैक्टोरियल एंड हेयर x रेज़ टू पावर r। दिस इज द जनरल टर्म। हमें निकालनी है t7, यू वांट टू फाइंड t7। t7 को आप लिखोगे t6+1, इससे आपको पता चल गया कि r की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू कितनी है 9/2, तो आप लिखोगे 9/2, बेटा बड़े ध्यान से देखना, 9/2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा सारा,
9/2 -1, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो r -1 तक जाना है, आपको -5 तक जाना है। तो 9/2 -2, 9/2 -3, 9/2 -4 एंड 9/2 -5 तक जाना है, एक लेस तक। और x की जगह पे हमारे पास है -2x raised to power r is equal to 6. Now we have to solve this. इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, करेक्ट? तो 6 फैक्टोरियल, ओके। तो देखिए ये 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 आ गया, ये एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 9 - 2 7/2 मल्टीप्लाई होगा, 9 - 4 5/2, 3 9 - 3 6, so 3 × 2 6 6 3/2, 8 यहाँ आएगा 1/2, और यहाँ पे आ गया -1/2, क्योंकि 9 - 10 एलसीएम लोगे -10 आएगा, 9 -1/2, और यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ गया, 2 raised to power 6 आ गया, x की पावर 6 आ गया। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, अब देखो सोल्यूशन करना है, जो 6 फैक्टोरियल है इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। 6 फैक्टोरियल है, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। पहली बात तो बेटा ये नेगेटिव आ रहा है, एक ही नेगेटिव है, नेगेटिव तो बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ये 9 × 7 × 5 × 3 × 1 न्यूमिनेटर में, ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 raised to power 6 है। 6 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पे 2 raised to power 6 है, और ये x की पावर 6 है, ये 2 raised to power 6 2 raised to power 6 कैंसल, 5 5 3 3 कैंसल, करेक्ट। तो मेरे पास ये 6 पे गया, 2 पे 3 पे 2, ये 3, 9, अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा बैलेंस में, तो माइनस आएगा, 7 × 3 21, नाउ 2 × 4 8, 8 × 2 16, 16 अपॉन 16 और x raised to power 6, दिस इज द T7, दिस इज द आंसर। बेटा ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 12 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, और ये एक्सपेंशन आपको पता है एनी इंडेक्स वाला है। तो सबसे पहले द गिवन बाइनोमियल इज 1 - 3x³ 2 8/3, correct? So compare it with 1 + x raised to power n. Here n is equal to 8/3, एंड 1 को तो कंपैरिजन नहीं करना, x की जगह पे, x की जगह पे क्या है, -3x³ 2, correct? So here, so let tr + 1, methodology सेम ही रहेगी, tr + 1 is the term which contain x raised to power 12। हम ये मान लेंगे कि tr + 1 वो टर्म है जिसके अंदर x की पावर 12 है। तो आपको tr + 1 का फार्मूला पता है, वो क्या है, n × n - 1 × n - 2 × so on n - r + 1 अपॉन r फैक्टोरियल x raised to power r। अब हमने देखना है कि यहाँ पे
n तो हमारे पास है 8/3, 8/3 माइनस 1, करेक्ट, -1, 8/3। देखिए मेरे पास ये 8 सो ये आ गया हमारे पास 8/3 -2 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें r पता नहीं है तो ऐसे जाना पड़ेगा 8/3 -r + 1 और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, यू डोंट नो r। x की जगह पे क्या है, दिस इज x की जगह पे -3/2 x रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर r। r कितना है हमारे पास, r, दैट्स ऑल। तो बेटा जी हमने ये वो टर्म मानी हुई है, अब आपने क्या करना है, बाकी आपको ऐसे लिखोगे 8/3, ये 8/3 बाद में सॉल्व करेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सॉल्व करेंगे r की वैल्यू निकालने के बाद। ये आ गया जी -3/2 की पावर r और ये x की पावर आ गई 3r। बेटा अगर x की पावर यहाँ पे 3r है, ये तो हमने वो माना हुआ है कि ये वो टर्म है जिसके अंदर x की पावर 12 है, तो दिस इंप्लाइज ये जो 3r होगा 3r विल बी इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमने ये वो टर्म मानी हुई है कि जिसके अंदर x की पावर 12 है, तो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 4। लो जी r की वैल्यू निकल गई, तो देयरफॉर t, r की वैल्यू 4 आ गई, 4 + 1 मतलब t 5 टर्म हो गई। अब आपने कहां तक जाना, 4 तक, तो 8/3 -1, 8/3 -2, 8/3 -3 और 8/3 -4, यहाँ तक जाएंगे अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल और -3/2 रेज टू पावर 4 और x की पावर तो बेटा 12 है। आपने x की पावर 12 का कोफिशिएंट निकालना है, तो x की पावर 12 के साथ जो भी आएगा दैट विल बी द कोफिशिएंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 8/3 इंटू 8/3, 8 - 5/3, ये 6 आ गया, 2/3, ये आ गया -1/3, ये -4/3, करेक्ट, अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये -3 माइनस की पावर 4 तो पॉजिटिव, तो 3 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 12, दैट्स ऑल। अब हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक तो बात देखो, दो माइनस है तो माइनस तो पॉजिटिव ही आने वाला है, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास आ गया 8 × 5 × 2 × 1 × 4, ये मैंने न्यूमिनेटर 1 2 3 4 5, 5 3 की पावर 5, ये 4 फैक्टोरियल है, 4 × 3 × 2 × 1, ये मेरे पास है 3 रेज टू पावर 4, ये 2 रेज टू पावर 4 है, 2 × 2 × 2 × 2 एंड x रेज टू पावर 12। पहली बात तो ये x की पावर 3 रेज टू पावर 4 कैंसिल, नीचे 3 ही रह गए। अब मेरे पास 2 × 2 4, ये 4 से कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 4 आ गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और कुछ बचता है हमारे पास नहीं। अब मेरे पास ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 5 बच गया न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में बच गया 3 × 3 9, 9 × 2 18 और आ गया x की पावर 12। तो जो x की पावर के कोफिशिएंट है दैट इज द देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 5/18। सो दिस इज द आंसर।